हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे गठिए की, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो क्या होता है ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस? रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो एक तरह की जोड़ों की समस्या है, जोड़ों की प्रॉब्लम है। इसमें होता क्या है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हमारे जो बॉडी के जोड़ हैं वो खराब होने लगते हैं, वो डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। तो इसका क्या कारण है? इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो डिफेक्टिव हो जाता है, वो फॉल्टी हो जाता है, वो हमारे खुद के जॉइंट्स के अगेंस्ट ही काम करने लगता है। जबकि हमारे इम्यून सिस्टम का फंक्शन है कि जो बाहर से कोई चीज हमारी बॉडी में एंटर कर रही है, इम्यून सिस्टम का काम है कि उसके अगेंस्ट फाइट करना, उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी बनाना। लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या है कि हमारा जो खुद का इम्यून सिस्टम है वो हमारी खुद की बॉडी के जोड़ों को खराब करना शुरू कर देता है। तो अब किन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है? तो देखा गया है कि जो फीमेल्स होती हैं जिनकी उम्र 40 के अराउंड होती है उनमें ये प्रॉब्लम ज्यादा देखी गई है। दूसरा, अगर फैमिली में आपके किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, गठिया है, तो चांसेस होते हैं कि आपको भी हो सकता है। तो क्या क्या इसके लक्षण होते हैं, हमें कैसे प्रॉब्लम का पता लगता है कि हमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है? तो इसमें सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि जैसे ही हम सुबह उठते हैं, सुबह उठते अगर हमारे जोड़ों में अकड़ाव है, हमारी कमर में अकड़ाव है, तो हो सकता है कि हमें गठिए की प्रॉब्लम हो। साथ में अकड़ाव के साथ साथ जोड़ों में दर्द रहना, सूजन रहना जोड़ों में, थोड़ा हल्का फुल्का बुखार आना, ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं ये गठिए में पाई जाती हैं। हम अगर ये सारी प्रॉब्लम्स हैं तो चांसेस हैं कि हमें गठिए की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, गठिया जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है ये सिर्फ जोड़ों तक नहीं रहती प्रॉब्लम, ये हमारी आईज को भी इन्वॉल्व करती है। आंखों में भी प्रॉब्लम हो सकती है, हमारी स्किन, हमारे लंग्स और इवन हार्ट में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ जुड़ी होती हैं। तीसरी बात, अब अगर हमें ये सारे लक्षण आ रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले आपको जो है अपने हड्डियों के डॉक्टर को या मेडिसिन के डॉक्टर को जो है वो विजिट करना है, उनको अपने लक्षण बताने हैं। तो इसको आगे प्रॉब्लम को कंफर्म कैसे किया जाता है, इसके लिए कई सारे टेस्ट होते हैं, ईएसआर, आरए फैक्टर, एनटीसीसीपी। तो इन सारे टेस्टों से ये प्रॉब्लम को कंफर्म किया जा सकता है। और अगर आपके जोड़ों में दर्द रहता है, जैसे घुटनों में दर्द है, तो घुटनों का एक्सरे से हम प्रॉब्लम का पता कर सकते हैं कि जोड़ों के अंदर कुछ ऐसा है कि जोड़ हमारे खराब हो रहे हैं, वो सारी चीज एक्सरे में आ सकती है। और देन इसके लिए हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं गठिए के लिए? तो देखिए, गठिए पहले सबसे पहले जरूरी है कि गठिए की प्रॉब्लम का पता लगना चाहिए। वो इन सब टेस्टों से पता लग जाएगा, जो लक्षण होंगे उससे पता लगेगा कि गठिए की प्रॉब्लम हो सकती है। देन अगर एक बार कंफर्म हो जाता है कि आपको गठिया है, देन उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना, रेगुलर ट्रीटमेंट करवाना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने गठिए का रेगुलर ट्रीटमेंट नहीं कराते तो विद टाइम आपके शरीर के जितने भी जोड़ हैं, छोटे बड़े, रीढ़ की हड्डी के जोड़, सारे जोड़ खराब हो सकते हैं। और जोड़ खराब होने के साथ साथ जो जोड़ हैं वो टेढ़े भी हो सकते हैं। और ये प्रॉब्लम जैसे आपके लंग्स में भी, लंग्स को भी इन्वॉल्व कर सकती है, जो लंग्स की कवरिंग होती है उसको भी इन्वॉल्व कर सकती है। आपकी आईज में भी प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस प्रॉब्लम को आप हल्के में ना लें। अगर आपको गठिए की प्रॉब्लम है तो उसका प्रॉपर और रेगुलर ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। तो कैसे इसको हम ट्रीटमेंट करते हैं इसका गठिए का? तो सबसे पहले जो है मेडिसिन जो है इस आती हैं, स्पेशली गठिए की मेडिसिन होती हैं जो गठिए को कंट्रोल करती हैं और जो नुकसान हो गया है उसको रिवर्स करने की कोशिश करती हैं। तो अगर आप रेगुलर मेडिसिन लेते हैं तो आपका गठिए की प्रॉब्लम रुक जाएगी और आपकी रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। और अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं, अब इसमें मेडिसिन में टैबलेट्स भी आती हैं, और अगर टैबलेट से ना कंट्रोल हो तो किसी किसी केस में हमें इंजेक्शन से भी इसको गठिए को कंट्रोल करना पड़ता है। तो देन अगर आपकी प्रॉब्लम ऑलरेडी बहुत बढ़ गई है, आपके जॉइंट्स बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, जब आपको ये प्रॉब्लम पता लगी तब तक आपके जॉइंट्स बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, उस केस में हमें
घुटने की सर्जरी या और जोड़ों की सर्जरी भी करनी पड़ सकती है, लेकिन मेडिसिन से इसका बहुत ही अच्छा और इफेक्टिव कंट्रोल हो सकता है। तो इसलिए आप अपने जोड़ों की प्रॉब्लम को कभी भी इग्नोर ना करें और अपने हड्डियों के डॉक्टर को एज सुन एज पॉसिबल विजिट करें और अपना चेकअप करवाएं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अगर आपको किसी और टॉपिक पे भी इस तरह की वीडियो चाहिए।